तो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है की शुरुआत होती है जहाँ अरमान अबीरा को कहता है कि तुम कार में ही रुकना क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैं जाके वहाँ पे देख लूँगा। जहाँ अबीरा कहती है नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, मेरी बच्ची वहाँ पे मुसीबत में है तो मैं तो आऊँगी ही। जहाँ वो जल्दी से कॉलेज भी पहुँच जाते हैं। हॉस्टल पहुँचने के बाद वो लोग दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मासा जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। मासा के साथ साथ अब आर्यन और जो हमारी तान्या रहती है वो भी जाने की ज़िद कर रही होती है कि हमें जाके मायरा को बचाना है। तो वहाँ पर सब लोग उन्हें रोक कर कहते हैं कि नहीं, अगर आप लोग भी वहाँ पर गए तो आप लोग और मुसीबत जो है वो अबीरा और अरमान के लिए खड़ी कर देंगे। वो वहाँ पे समझाते हैं उन लोगों को कि कैसे भी करके उन्हें जो है वो उसमें नहीं पड़ना है, उन्हें हमेशा की तरह अभी घर में रहना चाहिए। और मायरा तो इतनी समझदार है, वो मेहर की बातों में बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति को जो एग्जिट मिलता है वो वहाँ से निकलने की, भागने की कोशिश करते हैं। जहाँ वो एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं, पर वो रूम में आते हुए देखकर जो मेहर है उसे समझ जाते हैं कि वो ये रूम में है करके वो उनका पीछा करते करते उस रूम की ओर बढ़ने लग जाती है। जहाँ पर मायरा और मुक्ति को जल्दी से दूसरा एस्केप ढूंढने के लिए वो थोड़ा सा टाइम दे देती है, तो वो जल्दी से दूसरा एस्केप जो है वो ढूंढ लेती है। अब मायरा के पीछे पीछे मेहर भी उस रूम में पहुंच जाती है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। हाँ, मेहर इतनी ज़्यादा उतावली होती है कि उसे कैसे ना कैसे करके मायरा को रास्ते से हटाना होता है। वो पूरा रूम जो है वो छान मारती है और कहती है कि मायरा बेटू, ऐसा नहीं करते, ज़िद नहीं करते, बाहर आ जाओ। तुम्हें मुक्ति ने मेरे खिलाफ भड़काया है ना, है ना? तुम गलत लोगों की बातों में कैसे आ गई? जहाँ पे डेस्क के नीचे ही दोनों की दोनों छुपी होती है। वहाँ पे मेहर चिल्लाते हुए कहती है कि बेटा, अपनी माँ से कोई ऐसे ही छुपता है? हमारी शादी है, हमें शादी अटेंड करना है, तुम्हारे पापा और मेरी शादी होने वाली है बेटा, ऐसा आप नहीं कर सकते। जहाँ पे वो टेबल के नीचे भी ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वार्डमैन और वॉचमैन जो है वो आ जाती है, जिसके बाद जो हमारे अबीरा अरमान है वो कहते हैं कि आपको कोई हक नहीं है, एक ही बच्चा था तो आप उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आपकी ड्यूटी है, अगर एक भी बच्चा है तो आपको उनसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जहाँ उसके बाद तो ये सच बोला है। वहीं पर उसकी फ्रेंड जो है वो आ जाती है, पर वो स्टाफ ऑफिस की तरफ जाने की कोशिश नहीं करती। वो कहती है कि अरे अब मुझे किसको प्रैंक करना है, ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जहाँ इनकी आवाज़ जो है वो सुन लेती है। वहाँ पर मेहर खुद को शांत करती है और कहती है कि अरे मुझे कैसे भी करके मायरू को बाहर लाना ही पड़ेगा। वो जहाँ पर उसकी फ्रेंड जो है वो बिना कुछ करे वहाँ से निकल जाती है, तो वहाँ पर मेहर कहती है कि बेटा आप बाहर आ जाओ, आज तुम्हारे पापा और मेरी शादी है ना, हमें शादी अटेंड करना है। उसी वक्त मुक्ति और मायरा दोनों के दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं मेहर के आगे ही। मेहर के आगे ही मेहर भी उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्राइवर के पास वो लोग पहुंच जाते हैं। ड्राइवर को ऐसी जख्मी हालत में देखकर वो लोग जल्दी से कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, पर कॉल जो है उनका लगता ही नहीं है। जहाँ पर वो जल्दी से अरमान जो है वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है, तो ड्राइवर कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप जाके दोनों बच्चियों को बचा लो, वो उसे छोड़ेगी नहीं। ये बोलते साथ ही सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि मायरू जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर मेहर आंटी से टकरा जाती है, क्योंकि मुक्ति और मायरा ने सोचा कि दो अलग अलग रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर ही मेहर रहती है। मेहर कहती है कि अरे तुमने इतना ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने तुम्हारी माँ को इतना क्यों तंग किया, तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए था ना, तुमने सबने भड़काया है ना। जहाँ पर जो मायरा है वो चिल्ला कर कहती है कि आपको तो जीने का कोई हक नहीं है, आपने जो मुक्ति के पेरेंट्स के साथ किया ना उसमें आपने बहुत गलत किया, उसके पेरेंट्स के बदले तो आपकी जान जानी चाहिए थी। 8 साल पहले आपने जो किया ना उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, उसकी वजह से ही आपने आज यहाँ पर खड़ी हो। ये चिल्लाना तो मुझे 8 साल पहले चाहिए था। जहाँ पर ये आवाज़ जो है वो अरमान, मायरा, मुक्ति तक भी पहुँच जाती है। वहाँ पर मेहर कहती है कि क्या कहा तुमने बेटा, ऐसे अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करना सही बात नहीं है। जहाँ पर अब वो कहती है कि हमारी अरमान के साथ शादी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वहीं पर जो मायरा है वो कहती है कि आपको जीने का कोई हक नहीं है, आपको तो उसी दिन मर जाना चाहिए था। मुक्ति के पापा की जगह ना आपको वहाँ पे मर जाना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आप एक ब्लडी मर्डरर हो, आप एक खूनी हो, और आप एक खूनी हो तो उसकी वजह से आपको मैं अपनी माँ नहीं मान सकती। जहाँ पर वो जो है वो कहती है कि ठीक है, आपने अगर इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। वो उसे मारने के लिए जाती है, उसी टाइम पर मायरा जो है वो साइड हो जाती है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। और ये मंजर जो है तब वहाँ पर सारे विटनेसेस जो है वो आ जाते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि कैसे मायरा साइड हो गई और जो मेहर है वो डायरेक्ट गिर गई। उन्होंने सिर्फ मायरा का हाथ देखा, और मायरा का हाथ देखने के बाद सब लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया कि शायद मायरा ने ही उसे धक्का दिया है और ऐसा ही
सिनेरियो जो है वो दिख रहा था। जिसके बाद जो अरमान है, अरमान के पास जाने की कोशिश करती है वो, पर वहाँ पर ही महर के पापा जो है वो आ जाते हैं। और महर के पापा आने के बाद महर के पापा उसे उठाने की कोशिश करते हैं कि बेटा उठ ना। तभी नब्ज़ चेक जो है वो अरमान करता है, उसे पता चलता है कि ये तो चली गई है, अब जो है महर इस रास्ते में नहीं है, इस दुनिया से वो चली गई है। जहाँ पर ये सब बात जानने के बाद महर के पापा ऐसा दावा करते हैं कि वो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मेरी मासूम सी बच्ची की इन्होंने जान ले ली है, तो इन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसी तरफ पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि हम महर मित्तल को अरेस्ट करने आए हैं। जहाँ पर महर के पापा कहते हैं कि आप उनको नहीं, बल्कि आप इस लड़की को अरेस्ट करो। इस लड़की ने मेरी बेटी की जान ली है, इसी लड़की ने मेरी बेटी को धक्का दिया है, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी जो है इस दुनिया में नहीं रही। इस बच्ची को तो मैं जो है सज़ा देकर रहूँगा, इसे जेल जाना पड़ेगा, इसे कुछ भी हो जाए जेल तो इसे जाना ही पड़ेगा। जहाँ पर मायरा जो है ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, कोई विटनेस मुझे बताएगा। जहाँ पर महर के पापा कहते हैं इन दोनों से तो पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो उन दोनों के माँ बाप हैं और इससे भी कोई पूछ के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो है वो उसकी दोस्त है। पर मैं इन लोगों को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों को मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। अगर आपको पूछना ही है तो आप ये वार्डमैन से और वॉचमैन से पूछ सकती हो। वहाँ पर ही जो पुलिस वाले हैं वो वार्ड वुमेन और जो हमारे वॉचमैन रहते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। तो तब पता चलता है कि जब हम लोग यहाँ तक पे पहुँचे थे तब तो सिर्फ हमने आवाज़ें सुनी थी मायरा की कि उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसे मर जाना चाहिए। 8 साल पहले जो हुआ उसमें उसकी गलती है, ऐसा कुछ वो बोल रही थी। जहाँ मायरा को ये सब सुन के नहीं होता, वो भागकर एक कोने में छुप जाती है। उसका ट्रॉमा जो है वो वापस से आ जाता है। जहाँ पर अभीरा, अरमान, मुक्ति उसे बचाने के लिए पहुँचते हैं। अरमान उसे गले लगा के कहता है कि मेरा बिट्टू, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे हमेशा पापा ने प्रोटेक्ट किया है ना, हमेशा तेरे साथ पापा रहे हैं, तो तू ये कैसे भूल सकती है कि तेरे पापा तेरे साथ नहीं रहेंगे। तेरे पापा अब भी तेरे साथ ही रहेंगे, तू टेंशन मत ले। जहाँ पर अब अबीरा उससे हाथ लगाने की कोशिश करती है, पर अबीरा को भी चक्कर आ रहे होते हैं। जहाँ पर मुक्ति जो है वो अपनी माँ को संभाल रही होती है। उसी टाइम पे वहाँ पे पुलिस आते हैं और कहते हैं कि मुझे मायरा को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उससे क्वेश्चनिंग करनी है। जहाँ अरमान चिढ़ के कहता है कि क्या आपको लगता है कि मायरा उस हालत में है जो आपको जवाब दे पाएगी। जहाँ पे जो वो पुलिसमैन है वो कहता है कि आपको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है हमारे इधर के, आपको पता है कि इसे ऐसी जगह लेके जाया जाएगा जहाँ पर ये फ्री रहेगी, इसे जेल नहीं भेजा जाएगा। ये सुनकर जो मायरा है वो और भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि नहीं पापा, मैं आप बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊँगी। जहाँ पे अरमान कहता है कि बेटू ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के चले जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ ना बिल्ली, ऐसा मत करो, चलो अब हमारे साथ। जहाँ पर उसे ले जाया जाता है एक रूम में, जहाँ पर पीछे से अबीरा और अरमान का दिल टूट जाता है कि वो कैसे भी करके मायरा को बचा नहीं पा रहे हैं, कैसे भी करके मायरा को वो लोग वहाँ से लेके जा रहे हैं। जहाँ वो पीछे देखकर आस लगाती है कि शायद कोई तो रोक लेगा, पर वहाँ पर भी किसी का बस नहीं चलता। तो इसके वजह से मायरा को जो है वो वहाँ से लेके जाया जाता है। वहाँ पर अबीरा की भी तबीयत खराब हो जाती है। अब मायरा को देखकर ऐसे वो और भी ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। अब वहाँ पर जो घर वाले हैं उनको भी पता चलता है, और जो मायरा है वो इतनी ज़्यादा डरी हुई रहती है कि उसे महर की जो बॉडी है वो देखकर और घबराहट होती है। उसकी बॉडी देखकर उसे और वो सारे सीन्स जो है वो याद आते हैं कि कैसे उसने राइड होने के बाद जो हादसा हुआ वो उसके दिमाग में लूप की तरह चल रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, जिसे देखकर वो और भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वहीं पर महर मित्तल के पापा कहते हैं कि मैं इस खूनी को छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा, मेरा जो नाम है ना इस इंडस्ट्री में मैं वो पूरा लगा दूंगा और तुम दोनों का नाम जो है मैं रास्ते से हटा दूंगा। जहाँ पर वो लोग उसे लेके जाने की कोशिश करते हैं, वही न्यूज़ जो है वो जल्दी से घर तक भी पहुँच जाती है। उधर अबीरा जो है वो बेहोश हो जाती है और वहाँ उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। दूसरी तरफ माधव जी बताते हैं कि महर मित्तल के खून के केस में जो है हमारी मायरू को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बात सुनते साथ ही विद्या जो है वो बेहोश हो जाती है और विद्या को उठाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। विद्या को उठाने के लिए लोग इतना ज़्यादा ट्राई करते हैं कि कोई तो आओ, जल्दी से इसके मुंह पे पानी छिड़को। अब उसके मुंह पे पानी छिड़का जाता है और तब भी जो है उसके बहुत लेट होश आता है। वो होश आने के बाद वो मायरा मायरा चिल्लाती है। वो कहती है कि मुझे मायरा के पास जाना है, मायरा के पास जाना है, मुझे कैसे भी करके मायरा के पास ही जाना है। वो बेचारी अकेली वहाँ पे होगी, उसे कस्टडी में लिया गया है, उसे वो पता नहीं वो कैसी होगी क्या होगी। जहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वहाँ पर वो लोग भी अब मायरा के पास जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे सब लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि मायरा ने खुद को बचाने के लिए ये हरकत की होगी, या तो महर ने कुछ ऐसा कर दिया होगा उसके साथ जिसकी वजह से उसने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया है। मायरा ऐसी छोटी बच्ची नहीं है जो इतने बड़े स्टेप्स उठाएगी, उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा, उसके बाद ही उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। जहाँ मनीषा भी कहती है कि हाँ
हाँ, हो सकता है कि ये सब गलती में हो गया होगा, अनजाने में हो गया होगा। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती होगी, पर मेहर मित्तल ने उसे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। जहाँ पर काजल भी कहती है कि हाँ, हमारी मायरा तो बहुत ज़्यादा होशियार है, वो ऐसे गलती कभी भी नहीं कर सकती। अब वो माधव जी से पूछते हैं कि क्या अब उसे जेल हो जाएगी, तो माधव जी बताते हैं कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ सेंटर्स रहते हैं, उन्हें वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है। जहाँ पर विद्या जो है वो कहती है कि प्लीज़ मुझे लेके चलो, मुझे मायरा के पास जाना है, मेरी मायरा पता नहीं किस हालत में होगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। वहाँ पर ये सब हो रहा होता है तो तान्या सिर्फ एक इंसान को जो है नोटिस करती, वो है क्रिश। जो क्रिश भी है वो भी बहुत डरा हुआ रहता है। जहाँ दूसरी तरफ मायरा जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए बैठ जाती है, उसे सब लोग क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो तुम्हारी माँ बनने वाली थी ना, तुम्हारे पापा, और उसकी शादी होने वाली थी, तुम्हारी स्टेप मदर बनने वाली थी, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा, क्या उसने तुम पर हमला किया, इसके वजह से तुमने ये स्टेप उठाया, या उसने कुछ कहा तुम्हें, वो ये सब क्वेश्चन जो है वो करते हैं। क्वेश्चनिंग के दौरान वो ये भूल जाते हैं कि मायरा एक बच्ची है और मायरा जिस ट्रॉमा से गुजर रही है वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वहीं पर मनोज और विद्या पहुंच जाते हैं और वहाँ पर मनोज को कॉल आ जाता है दादिसा का, जो अबीरा की तरफ है, जो वहाँ पर उसे बताते हैं कि कैसे भी करके अबीरा को होश आना बहुत ज़रूरी है। अबीरा अभी भी जो है वो सदमे में है और उसे अभी भी तक होश नहीं आया है हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर वो विद्या को बताता है कि अभी तक उसे अबीरा को जो है वो होश नहीं आया है, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने बहुत बड़ा डोज दिया है उसे, पर अभी देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ मायरा जो है वो इतनी ज़्यादा टेंस हो जाती है कि किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। उसके हाथ में उसका लकी चार्म होता है, वो सिर्फ अपने पापा को देखती है और वहाँ पर सिर्फ अपने लकी चार्म को अपने पास रखती है। जहाँ पर लकी चार्म को वो इतना ज़्यादा प्रेस कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, जिसके वजह से वो उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। दूसरी तरफ अबीरा को होश आता है तो अबीरा जिद करने लग जाती है कि मुझे मेरे मंगे के पास जाना है, मुझे कैसे भी करके उसके पास जाना है। जहाँ पे माधव जी समझाते हैं कि डॉक्टर ने उसे बहुत बड़ा डोज दिया है और तुम्हें कैसे भी करके आराम करना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी के बाद आराम करना बहुत मस्ट है। तुम्हें 2-3 दिन तो एटलीस्ट ये बेड से उठना मनाही है। जहाँ पर उसे चक्कर आते हैं पर वो तब भी कहती है कि मुझे प्लीज़ उसके पास जाने दो। जहाँ पर कुछ भी होने के बाद वो जल्दी से कैसे भी करके उसे शांत करा कर वापस से उसे रख देते हैं, सोने के लिए डाल देते हैं। जहाँ पे नींद में भी वो वही बड़बड़ाती रहती है कि मुझे कैसे भी करके मायरा के पास जाना है। अब मायरा के काउंसलर कहती है कि बेटा देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो हमें बताना ही पड़ेगा, आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, शुरुआत से बताओ। अब अरमान छिड़के कहता है कि आप लोग एक बार उसे उसकी हालत तो देखो, उसे थोड़ा शांत होने का मौका दो, उसके बाद शांत होने के बाद वो सब खुद ही बता देगी। अब अरमान जब ऐसा कहता है तो वहाँ पे जो बैठे होते हैं उसे पूछने वाले, वो सारे एक एक करके वहाँ से गायब होने लग जाते हैं। वहाँ पर अरमान जो है अपने बेटे मायरो को देखता है और कहता है कि अगर आप मैं बिल्ली मन में बिल्ली बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही हो ना, तो प्लीज़ अभी मेरे पास आ जाओ और गले लग जाओ। ऐसे बात करते साथ ही जल्दी से मायरा उठती है और अपने पापा को गले लग जाती है, गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। जहाँ पे अरमान कहता है कि बेटू तू डर क्यों रही है, तुझे तो अच्छे से पता है ना कि तेरे पापा तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, तुझे तो अच्छे से पता है ना कि तेरे पापा हमेशा तेरे साथ रहेंगे, तो तू डर मत। मुझे बस एक बात बता कि जो भी तेरे बीच में उधर बात हुई थी, जो भी कुछ हुआ था वहाँ पर, वो तू मुझे साफ साफ बताएगी। ये बात जो है वो अरमान सीधे ही डायरेक्ट मायरा से कहता है कि रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा अभी तक जिंदा है, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। वहीं पर प्रोमो में हम देखते हैं कि मायरा ने जो स्टेटमेंट लिखा है, जो असली में हुआ था, वो सारा स्टेटमेंट लिखा है। जहाँ पे अरमान कहता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम साइन कर दो, इसके बाद मैं जो है तुम्हारा लॉयर बन जाऊँगा और मैं ये केस जो है वो लड़ूंगा। पर वहाँ पर साइन अरमान को वो करने नहीं देती है। वो पेन लेती है और अबीरा के हाथ में रख कर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा केस जो है वो मम्मा लड़े। अब ये बात मम्मा कहते साथ ही जो हमारी अबीरा है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो पूछती है कि क्या कहा तुमने, तो वहाँ पर वो फिर से दोहराते हुए कहती है कि मैंने कहा कि मेरा केस जो है वो मेरी मम्मा लड़ेंगी। अब ये सुनकर वो जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो मायरो को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहाँ पर अबीरा कैसे ही मायरा को प्रूव करेगी, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी